कहता है किसी शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमारे पास एक शंकु है जिसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। वैसे देखिएगा तो ये हमारे पास लार्ज शंकु जिसकी ऊंचाई हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, पूरी हाइट की बात किया जाए। मतलब अगर मैं आपको इस शंकु को अगर मैं ड्रॉ करूं तो यकीनन आप ध्यान दीजिएगा तो कुछ इस तरीके से इनका जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं इनको, है ना। ये चीज है, तो ये हमारे पास हुआ, ये हमारे पास हुआ, ये फिगर हुआ हैंड का, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया ये, देखिए तो हमने एक शंकु को ड्रॉ किया जी, और ड्रॉ करने के बाद समांतर एक तल द्वारा छोटा शंकु काटा गया। एक तल से मान लीजिए यहाँ पर से एक शंकु छोटा काटा गया, तो ये अपने तरीके से मैंने काट दिया। तो ये चीज है, मान लीजिए इस पॉइंट से एक शंकु काटा, ये छोटा वाला एक शंकु, एक बरकिनमा शंकु और एक छोटकिनमा शंकु। यदि इसका आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/, मतलब इस शंकु का दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 भाग, वो तो लिख ही देंगे, उसमें 1/27 से गुना कर देंगे, वो निकल जाएगा। आधार से वो कितनी दूरी के ऊपर जो है वो प्रतिच्छेद काटा गया होगा, वो आपको बताना है। इस आधार से कितनी दूरी के ऊपर, वो हमको बताना है। देखिए अगर आप चाहो तो इसका नाम भी दे सकते हो, जैसे मैंने इनका नाम लिख दिया ओ, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया ओ पी, इसका नाम दे दिया क्यू, और इसका नाम दे दिया मैंने आर, और इसका नाम दे दिया मैंने एस। अपने मर्जी से नाम दिया, कोई ऐसा है खास कोई रीजन नहीं था नाम देने का, ठीक है। इस छोटकिनवा वाले को मैंने R1, इसकी त्रिज्या को मैंने R1 नाम दे दिया, ताकि आपको बेहतरीन थोड़ा समझ में आए कि मैंने इसके साथ कांड क्या करूंगा। बरकिनवा वाले को मैंने R2 नाम दे दिया जी, अगर आप चाहो तो कुछ और भी नाम दे सकते हो, R1 R2, ठीक है। यहां से यहां तक की ऊंचाई को हम लोग H1 नाम दे देता हूं, ठीक है, इससे भी आपको दिक्कत नहीं होगी जी। टोटल वाले ऊंचाई को H2 भी नाम दे सकते हो, उससे कोई हमें आपत्ति है नहीं। टोटल मतलब बड़का वाला, तिर्यक तो पता नहीं है, इतना चीज मैंने कर दिया। अच्छा, इसमें कुछ बातें अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं, चलिए लिख देते हैं। जैसे देखिए दोस्तों कि पहले मैं एक बात बता दूं कि जो हमारे पास किसी शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो हम लोग जो है पहली बात यह है कि बड़े शंकु की जो ऊंचाई है, बड़े की बात कर लेते हैं मैं, ये आपको समझने के लिए, बड़े शंकु की जो ऊंचाई है, ठीक है, ये ऊंचाई आपको जो है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्या जो है, त्रिज्या मैंने R2 लिए हुआ है। छोटे की बात कीजिएगा, आपको समझने के लिए छोटे शंकु की मैंने बात कर दिया जी, ऊंचाई हमने H1 लिए हुए हैं और त्रिज्या R1 लिए हुए हैं। सर ये बात तो हमको भी समझ में आ रहा जी, इतना सारा मैंने मेंशन कर दिया जी। मैं एक बात, मुझे यहां से एक चीज चाहिए, मुझे ये H1 चाहिए, PR चाहिए, इधर से देखा जाए तो OQ चाहिए, RH चाहिए, ये और ये दोनों त्रिभुज है, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी दिखाया था, बताया भी था, कोई पीछे ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। OPQ और हमारे पास जो OPQ, और मैंने सेम लूंगा ORS, दोनों एक दूसरे के समरूप है। अगर चाहो तो आप दिखा सकते हो कि भैया एंगल P एंगल R के एंगल ये है, फिर वो जो है एकांत ये कोण के है, संगत कोण की वजह से हो जाएगा, ये सब रीजन आप दिखा सकते हो। लेकिन नहीं भी दिखा तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ कि OPQ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, इस साइड आ जाए, मैं लिख सकता हूं कि त्रिभुज OPQ तथा त्रिभुज ORS में मैंने ये देखा कि जो OPQ है वो समरूप है त्रिभुज ORS के, ठीक है ना, ये चीज है। अगर ये समरूप है दोस्तों, तो अगर आप इसका OP लेते हो तो इसके संगत भुजा जो होगा OP का OR, वो नीचे आएगा, जो लेगो वही आएगा बाबू, याद रखोगे इस चीज को, जीवन में कभी इस बात को मत भूलना। अगर मैं इनका PQ लेता हूं तो यहां से तुमको बेटा RS लेना पड़ेगा, याद रखना है ये चीजें, इससे अंदाजा लगाना, कोई उधर उधर ध्यान मत देना, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो, ठीक है ना। इसका अगर मैंने ये PQ लिया तो इसका RS लेंगे। अगर मान लो मैं ये OQ, जरूरत मुझे वैसे जरूरत नहीं है, अगर पड़ जाता तो OQ जरूरत पड़ता है तो बीच में P छोड़ देते ना, इसमें भी तुमको R छोड़ के OS नीचे लिखते, नीचे वो लिखते। ये संगत भुजा लिखने का तरीका, इस तरीका को याद रखिएगा, त्रिभुज में बहुत काम देगा। मैंने ये बात आपको कर दिया जी। अब इसके बाद मैं क्या करूं, वैल्यू डालूंगा जी। अब देखो, जैसे मैंने यहां पर OP का वैल्यू डाला, OP का वैल्यू कितना है गुरुजी, तो OP का वैल्यू हमारे पास H1 है बाबू, ठीक है, और OR तो 30 दिया हुआ, बड़का वाला 30 दिया हुआ। PQ का वैल्यू हमको पता है जी, PQ कितना है, PQ हमारा R1 है और RS जो है R2 है, R1 बट्टा का R2, R1 बट्टा का R2 जी। अब यहां से क्रॉस गुना करके जो है कुछ कर सकते हैं, वैसे बाद में जरूरत पड़ेगा तो देख लेंगे, इसको हम लोग पलटा पुलटी भी कहीं जरूरत पड़ जाए तो बाद में देख लेंगे, इक्वेशन 1 मान के रख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं काम करता हूं कि छोटे शंकु काटा गया तो पहले छोटकिनमा का आयतन निकाल लेता हूं, लेकिन यार तो उसमें जो है
आयतन दिए गए शंकु का भाई 1/3 1/27 हो जाएगा, मतलब बड़े शंकु में 1/27 गुना करना पड़ जाएगा आपको, कोई चांस नहीं है यहाँ पे। जी 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 जी। चलिए, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं प्रश्न से, मेरा जो प्रश्न आपको कहा है, प्रश्न से मैंने आया कि छोटे शंकु का जो आयतन है, छोटे शंकु का आयतन, छोटे शंकु का जो आयतन है दोस्तों वो 1/27 है बड़े शंकु के आयतन के, बड़े शंकु के आयतन के, ठीक है, बड़े शंकु के आयतन के बाबू। तो बोलेंगे सर छोटे शंकु का आयतन 1/3 पाई, छोटे शंकु में मैंने R1 और H1 लिए हुए हैं, तो R1 का स्क्वायर बट्टा H1, 1/27 बड़े शंकु में बाबू हमने लिया हुआ 1/3 पाई H 1/3 पाई R2 का स्क्वायर और H2 का। मैंने R1 R2 आप जानते हो, मैंने पहले बता दिया कि मैंने R1 किसको लिए हुए हैं, R2 किसको लिए हुए हैं। R1 की बात किया जाए तो बड़े छोटकिनमा शंकु, R2 की बात किया जाए तो बड़किनमा शंकु, मैंने इसके लिए मैंने ये इस्तेमाल किया जी। तो ये चीज है, पहली बात मैंने R1 मैंने निकाला है, R1 तो पता ही नहीं है, तो निकालोगे कटहल, हाँ जी पता ही नहीं है जी। तो ये सब गया इधर का, आपको ये सब गया, ठीक है, 1/3 गया, पाई से पाई आपका कैंसिल, तो हमारे पास इधर बचा R1 का स्क्वायर और R2 के स्क्वायर को अपने पास लिया ताकि दोनों का रिश्तेदारी बन जाए, R2 का स्क्वायर, और उधर हमारे पास H2 था, ये गया तो भाग में H1 हुआ, ठीक है, बोलेंगे ठीक है जी, और ये गुने का हमारे पास 1/27 रहेगा। देखो यार इससे हमको कोई फायदा हुआ क्या, देख लेते हैं, हमारे पास R1 बट्टा में R2 देख लेते हैं, इसके इक्वेशन से हमें कोई फायदा हुआ कि नहीं बाबू, ठीक है ना। H1 बट्टा में 30 है और R1 बट्टा में R2 है जी, कोई फायदा हुआ। R1 बट्टा R2 का वैल्यू H1 बट्टा 30 लिख सकते हैं, समीकरण 1 नाम दे देते हैं, समीकरण 1 से, हाँ ये फायदेमंद हुआ, ये फायदेमंद हुआ, हाँ जी। R1 बट्टा R2 का जो वैल्यू हमारे पास दोस्तों, R1 बट्टा R2 का जो वैल्यू है वो H1 बट्टा में 30 है। आप ध्यान दिए हो इस बात को, अरे दिए हो, देखो ना मैं फिर से दिखाता हूं ना, ये देखो ना H1 बट्टा में R1 बट्टा R2 का वैल्यू, H1 बट्टा में 30 हमको पता है जी, ये फायदा हुआ यहाँ से। तो मैंने इस R1 बट्टा में होल स्क्वायर है, चाहो तो आप R1 बट्टा R2 को जो है ऐसे करके भी दिखा सकते हो ना, होल स्क्वायर का मतलब, और ये वैल्यू हम लोग जो है वहां पे क्या, तो R1 बट्टा R2 का H1 बट्टा में 30 करके हम लोग होल स्क्वायर में दिखा सकते हैं। H2 बट्टा में जो है H1 गुने का 1/27। अच्छा मैं एक चीज तो आपको लगा भी होगा कि सर आप एक चीज भूल रहे हो, जी 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 जी, हमें जो है H2 हमको पता है दोस्तों, H2 हमको पता है जी, बड़का वाला ऊंचाई हमको जो है ना H2 हमको पता है, कितना था H2, बड़े शंकु की जो ऊंचाई वो हमको H2 बराबर हमको 30 पता है। हम लोग यहाँ 30 इस्तेमाल कर सकते थे, नहीं इस्तेमाल किया, आई एम सो सॉरी, माफी चाहता हूँ इसके लिए, कोई दिक्कत है, बाद में तो कर लिया, अभी तो कर सकते हैं ना। H2 की जगह पे हम लोग 30 इस्तेमाल कर सकते हैं, H2 की जगह पे 30 बट्टा में H1 बाबू, ठीक है, हाँ जी। तो तीन दाई के 30 और 3 नंबर 27, बोलेंगे जी सर, तो ये हमारे पास ऊपर में 10 आ गया जी, तो 10 बट्टा में 27 की जगह पे आपका 9 हो जाएगा, और क्या, ये चीज है, इस्तेमाल कर लिए ताकि मेरा फायदा हो जाए। तो ऊपर में H1 का स्क्वायर हो चुका है, नीचे में 30 का स्क्वायर बाबू, 0 0 3 3 9 900 बाबू, और उधर हमारे पास 10 और इधर आपको 9H1 है, क्रॉस गुना भी मत कर यार, 10 इकाई 10, 9H1 इधर है हमारे पास, क्रॉस गुना आप करेंगे, अब इसको इससे गुना करेंगे, तो 9 को H1 से इंटू का H1 का स्क्वायर, और ये 10 गुने का 900, तो रीजन उधर कुछ नहीं भाई, मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, ये क्यों ऑटोमेटिक, हाँ अब हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा बाबू, देखो मैं ऊपर आ गया हूँ, ये पावर 3 हो जाएगा, तो H1 का पावर 3 बराबर का इधर आपको हो चुका है 10 गुने का 900 के बट्टा में जो है 9 से ये कटेगा, 9 इकाई 9, 100 गुने का 10 मतलब 1000, क्यूब रूट बन जाएगा ये, और 3 उधर गया तो 1000 हमारे पास है, 1000 बाहर मतलब 10 सेंटीमीटर हमारा H1 निकला। दोस्तों अभी आपने H1 निकाले, बड़े प्यारे से आपने H1 आपने निकाला, लेकिन H1 क्यों निकाला हमने क्यों निकाला भाई H1, क्वेश्चन की ओर चलिएगा तो पता चलेगा। हाँ जी, हमने H1 आपको निकाल लिया जी, किसी शंकु का जो है हमारे पास ये था, तो ये चीजें हैं 30 सेंटीमीटर है, तो कहता है कि आधार के समांतर एक तल एक द्वारा छोटा शंकु काट लिया, यदि इसका जो है आयतन दिए गए शंकु का 1/27 भाग है, ताकि आप वो निकालो, तो आधार से वो कितनी दूरी के ऊपर प्रतिच्छेद किया गया, आधार से वो कितनी दूरी के ऊपर। दोस्तों मेरा मुद्दा यहाँ पर यह है कि जो निकाले हो ना, हमको निकालना है आधार से
आधार से कितनी दूरी पर, आधार से कितनी दूरी पर प्रतिच्छेद किया गया। तो आधार से जो प्रतिच्छेद वाली जो दूरी है, प्रतिच्छेद दूरी जो आप लिखोगे टोटल कितना बोलेंगे सर जी 30 सेंटीमीटर, और हमारा जो H1 है वो 10 सेंटीमीटर इतने ऊपर कटा होगा, तो इसमें से 10 घटा देंगे, मतलब वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वो प्रतिच्छेद हुआ।